झारखंड की सियासत में चर्चा अब कांग्रेस के बदले रुख की है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस के जो तीखे तेवर सामने आए थे क्रॉस वोटिंग को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी से लेकर मंत्री दीपिका पांडे ने खुलेआम निशाने पर लिया था माले और राजद को कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनकी वजह से हम हारे हैं, उसे लेकर जब तीखा पलटवार राजद और माले ने किया तो अब कांग्रेस के सुर नरम पड़ गए हैं। कांग्रेस ने सीधे सीधे कह दिया है कि मुख्य मकसद गठबंधन को बचाए रखना है, गठबंधन को बनाए रखना है। यानी कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है और एक बड़ा बयान भी दिया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, कांग्रेस को लगता है कांग्रेस तेवर में आई, तीखे शब्दों में हमला किया, डायरेक्ट हमला किया, लेकिन जब पलटवार हुआ तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं ये बात महसूस हुई होगी कि इस तरह से खटास अगर बढ़ेगी तो सभी के लिए मुश्किल होगी। जी हाँ, घर में जब भी लड़ाई होती है तो उसका फायदा तो अगल बगल के लोग ही उठाते हैं। तो ये बातें कांग्रेस को समझ में आई, थोड़ी देर से समझ में आई। ये बातें मुझे लगता है कि परिणाम जब आया था उस वक्त जो बातें कही गई उसको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि गठबंधन के लिहाज से घर की बातें घर में हों तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और गठबंधन के फोरम पर अगर ये बातें होती तो ये स्थिति भी नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया था उसको राजद और भाकपा माले ने बिल्कुल ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और जिस तरह से आप देखिए, भाकपा माले ने चिट्ठी लिख दी, राजद ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव की बात को लेकर वो सामने आने लगा कि कांग्रेस के कई विधायक जो है वो वोट करने नहीं पहुंचे थे। तो इन सारी चीजों के बाद कांग्रेस को लगा कि अब इस बात को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो इसका नुकसान होगा, और इसीलिए ये बात आई कि विष पीने को हम तैयार हैं, मतलब इस हार को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और इन सारी चीजों के बाद भी हम महागठबंधन को एक करके रखना चाहते हैं। तो एक बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है राधाकृष्ण किशोर ने जो ये बातें कही थी कि कांग्रेस जो है विष पीने को तैयार है, तो वो यही लक्ष्य है उसका। अगर आप देखें कि जो गठबंधन है वो गठबंधन बना रहे, उसमें इस एक सीट की वजह से इतनी खटास ना आ जाए कि ये गठबंधन टूट जाए। इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। और अगर इसको आप राजनीतिक रूप से भी देखें उदय, तो इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करें तो पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग थी, अरविंद केजरीवाल जब शामिल थे इंडिया गठबंधन में तो वो एक स्ट्रांग पॉलिटिकल फिगर थे। एक वक्त नीतीश कुमार भी इसमें थे। तो उस वक्त तक स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस के पास जो है वो नेतृत्व की स्थिति नहीं बन रही थी, क्योंकि बीच में सहयोगी जो है वो कहीं ना कहीं पेच फंसा देते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, ममता बनर्जी बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में हारी हैं तो उनकी स्थिति कमजोर है। पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर वो ज्यादा उधर फोकस कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक की बैठक में नहीं गए, नीतीश कुमार पहले ही एनडीए के साथ आ गए। तो कांग्रेस के पास इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का जो है एक अवसर है, और इस एक बयान के जरिए या सिर्फ झारखंड की एक विधानसभा सीट हार जाने की वजह से अगर वो आप छोड़ दें तो इसको आप राजनीतिक समझदारी नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि आलाकमान ने ये बातें कही होंगी कि आप इस तरह की बातों को न करके डैमेज कंट्रोल कीजिए। तो डैमेज कंट्रोल की तरह जो है ये सारे कवायद जो है वो की गई। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तमाम विधायक आए, कुछ फोन कॉल से जुड़े, तो ये एक कोशिश की गई कि दो संदेश था, कांग्रेस एक है, सभी विधायक एक हैं। तो अपनी उस बात पर वो खड़े रहना चाहते हैं कि उनके सभी विधायकों ने जो है वोट किया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम विष पीने को तैयार हैं, मतलब ये कि हम जो हैं गठबंधन के व्यापक हित में इन चीजों को भुला देना चाहते हैं। हम किसी कीमत पर नहीं चाहते कि गठबंधन टूटे, क्योंकि राजनीतिक रूप से कांग्रेस ये आरोप अपने ऊपर नहीं ले सकता कि उसके एक बयान से या उसकी एक सीट हार जाने की वजह से इंडिया गठबंधन जो बना था वो टूट गया। तो ये जो एक आरोप है या जो परिस्थिति ऐसी निर्मित हो सकती थी उसको कांग्रेस बिल्कुल स्वीकार करना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि हम विष पीने को तैयार हैं, लेकिन हम महागठबंधन को बनाए रखेंगे, इंडिया ब्लॉक जो है वो बना रहेगा। इसके अलावा
ये भी बात था कि गठबंधन को लेकर आम लोगों के बीच कोई गलत मैसेज न चला जाए, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही थी और अप्रिय बातें हो रही थी, कड़वी बातें हो रही थी। कांग्रेस के राजू ने, जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने पहले दिन जो कुछ कहा और उसके बाद जिस तरह से उसे दिन दीपांकर भट्टाचार्य ने और बाद में राजद ने रिएक्ट किया, उससे जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं उनके बीच भी जो संदेश पहुंच रहा था वो अच्छा नहीं पहुंच रहा था। उनको भी ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी और इस बात को भी कांग्रेस समझ रहा था, क्योंकि कोई भी पार्टी या गठबंधन अपने समर्थकों के भरोसे ही होती है और अगर उनके अंदर, अगर पार्टियों के अंदर अविश्वास आए और वो अविश्वास समर्थकों तक पहुंच जाए तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है। तो कांग्रेस ने यह भी सोचा कि इस तरह का जो अविश्वास है वो समर्थकों तक नहीं पहुंचना चाहिए और गठबंधन को लेकर एक गलत मैसेज जो है नहीं जाना चाहिए। तो ये दो बातें हुई और तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि एक जगह जहां वो सरकार में है वहां वो सरकार में जो है कुछ परेशानी पैदा हो, या तो वो निकल जाए या कोई और सहयोगी को निकालने की बात हो, तो फिर वैसी परिस्थिति में सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर मढ़ दी जाएगी और कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्योंकि जब आप नेशनल लेवल पर भी एक संदेश देते हैं तो आप काउंट कराते हैं कि इतने राज्यों में हमारी सरकार है या तो हमारा मुख्यमंत्री है या हम सरकार में सहभागी हैं, और अगर आप यहां पर कोई कड़ा स्टेप लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में उन राज्यों की संख्या में एक कमी हो जाएगी। ऐसे भी आप देखिए तो कांग्रेस और उनके समर्थक पार्टियों की जो सरकार है वो ज्यादा राज्यों में अब रही नहीं है, तो वो इस हालत में नहीं है कि वो एक और राज्य गंवा दे। तो ये सारी चीजें हैं और कि जो कांग्रेस को मजबूर कर रही हैं कि वो बैकफुट पर आए और इसलिए उसने डैमेज कंट्रोल किया है। और चौथी बात ये भी है कि वो जानता है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो इसका एडवांटेज बीजेपी उठाकर ले जाएगा और बीजेपी चीजों को इस तरह से स्प्रेड भी करेगा, प्रेजेंट भी करेगा लोगों के सामने, और परसेप्शन जो जाएगा वो बेहतर नहीं जाएगा। तो बीजेपी को कुछ फायदा हो जाए ये कांग्रेस तो कभी नहीं चाहेगा, ना उस गठबंधन के कोई सहयोगी चाहेंगे। तो इन सारे कारणों से कांग्रेस जो है वो विष पीने को तैयार है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने का अवसर जो है बनने की एक परिस्थिति निर्मित हो रही है, तो उसमें वो कोई विघ्न बाधा नहीं चाहेगा। गठबंधन को लेकर कोई गलत मैसेज लोगों तक जाए वो ये नहीं चाहेगा, और गठबंधन टूटने का जो दोषारोपण है वो कांग्रेस के ऊपर हो ये भी वो नहीं चाहेगा, और ना ही वो चाहेगा कि इन सारी चीजों से बीजेपी को फायदा हो। तो इस वजह से कांग्रेस जो है विष पीने को तैयार है और वो बैकफुट पर दिख रहा है। चलिए, कांग्रेस विष पीने को तैयार है, ये बयान सामने आया है और इसके मायने भी सामने आ गए हैं। अब इंतजार लेकिन इस बात का रहेगा कि जेएमएम अपनी चुप्पी इस पर कब तोड़ेगा, जेएमएम की तरफ से रिएक्शन क्या कुछ आता है, इस बात का इंतजार कांग्रेस के साथ साथ हम सभी को रहेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।